देखिए, आप सब लोग जानते हैं आज एलओपी राहुल गांधी भी यहाँ आए हैं। पिछले 24-48 घंटे में क्या हुआ है वो हम सब जानते हैं। पहलगाम में जो सानिया पेश आया, 27 लोग जान बहक हुए। हम भी उनके साथ इजहार ताज़ियत करते, हम भी हमदर्दी पेश करते उनको। मगर सबसे बड़ा सवाल है, पिछले 24-48 घंटे में हम देख रहे हैं किस तरह हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं, कश्मीरी ट्रेडर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं उमर साहब से मुख्तसर कुछ सवाल करना चाहता हूं। उमर साहब ने पूरा स्टेट और कश्मीर और कश्मीरियों को सरेंडर कर दिया है दिल्ली के सामने। अगर आज हमारे पास स्टेटहुड होता तो शायद जो सानिया पहलगाम में हुआ हम उसको रोक पाते। लोकल पुलिस, लोकल गवर्नमेंट के पास होती। जो आज जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका कोई अमल दखल होता सिक्योरिटी अपैरेटस में। आप सब लोग जानते हैं कल के दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली में, जो असली ऑल पार्टी मीटिंग हुई, यहां नहीं जो उमर साहब ने बुलाई थी, जो दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें जो कश्मीर की रूलिंग पार्टी है जिसके 3 एमपी है, 50 एमएलए है, उसको नहीं बुलाया गया अमित शाह के जरिए। सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग होती है, उमर साहब को उसमें नहीं बुलाया जाता है। उमर साहब आज हमें बता रहे हैं कि मैं अपने सिफारतकारों को भेज रहा हूं। जिस तरह हिंदुस्तान कोई फॉरेन कंट्री हो हमारे लिए, मैं अपने एम्बेसडर्स को हर स्टेट में भेज रहा हूं ताकि कश्मीरी बच्चों को कोई टारगेट नहीं करे। मुझे खुदारा उमर साहब ये बताए, वो किसी शहर के मेयर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। वाई डिड उमर अब्दुल्ला नॉट मीट द प्राइम मिनिस्टर? और वो प्राइम मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं ये दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि अटैक कश्मीरियों ने थोड़ी किया। जो पहलगाम में वो 27 हमारे जो भाई बाकी स्टेट से आए थे, उन पर जिसने जानलेवा हमला किया वो कश्मीरियों ने थोड़ी किया, वो तो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। तो आपको पाकिस्तान के साथ जो करना है वो करिए। आपके जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो आरएसएस एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इस तरह के थ्रेट्स बना रही है, कश्मीरी मुसलमानों का लफ्ज मुसलमान नाम लेके बोल रहे हैं कि हम उनको यहां नहीं रहने देंगे, हम उनको पट्टे नहीं यहां देंगे, हम उनको कारोबार यहां नहीं चलाने देंगे, हम उनको नौकरियां नहीं करने देंगे। तो उमर साहब क्या कर रहे हैं? उमर साहब शुड इंट्रोस्पेक्ट। उनको जो कश्मीरियों ने इतना एतमाद दिया था, इट वॉज नॉट टू बी अ स्पाइनलेस चीफ मिनिस्टर। उमर अब्दुल्ला को अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को कहना चाहिए कि अपने वोट के लिए, अपने बिहार के इलेक्शन के लिए कश्मीरियों को टारगेट नहीं करें। उमर साहब शुड इमीडिएटली मीट द प्राइम मिनिस्टर एंड टेल हिम दैट एनीबडी हु इशूज अ थ्रेट अगेंस्ट द कश्मीरी चिल्ड्रन, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। द डायरेक्टिव शुड कम फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री टू 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। उनके डीजीपीज को अमित शाह के तरफ से यह ऑर्डर जाना चाहिए कि अगर कोई कश्मीरी बच्चे की तरफ आंख उठा के भी देखे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उमर साहब मुझे बताइए, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में उनको नहीं बैठने देते हैं, उनकी पार्टी को ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया। पिछले 24-48 घंटे में हमारे बच्चों को अटैक किया जा रहा है और कश्मीर के सियासतदान एसके आईसीसी में फोटो ऑप्स कर रहे हैं। यह सवाल मैं कश्मीर की आवाम से भी कहना चाहता हूं, मुझे माफ करिएगा, यह कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है। एक कौम कितनी नीचे गिर जानी चाहिए कि आपके बच्चों तक को टारगेट किया जाए? कब कश्मीर सुधरेगा? कब कश्मीरी अपने आप में वो एहसास शऊर लाएगा कि हमारे बच्चों तक पर अटैक हो रहा है? आज हमने खुद ही सोचा कि उमर साहब जो है, वो कश्मीरियों को शायद मुझ जैसे लोग पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बहुत एग्रेसिव हूं। काश की कश्मीर का कोई एग्रेसिव लीडर होता आज, तो ये जो दिल्ली में, उत्तराखंड में, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, उनको किसी का डर तो होता कश्मीर में कि कोई वापसी भी कोई जवाब दे देगा। मैं उमर साहब से कह रहा हूं, ही शुड स्टॉप एक्टिंग एज अ मेयर ऑफ दिस म्युनिसिपैलिटी। फॉर द लव ऑफ गॉड, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। He should start acting as the chief minister of Jammu and Kashmir, and he should speak to the union home minister। जहां भी हमारे बच्चों के खिलाफ ये सारी हरकतें हो रही है, जो जो लोग कश्मीरियों को थ्रेट कर रहे हैं, उनको फिजिकली इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप मुझे बताइए, फिरदौस साहब, आप जानते हैं जो पहलगाम में सानिया पेश आया, यह सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। कोई अमित शाह नरेंद्र मोदी से ये पूछ नहीं रहा है, लाखों में फौज आपके पास यहां है, आईबी है, आरएडब्ल्यू है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इतनी सारी एजेंसियां हैं, वो क्या खाली अपोजिशन के लीडरों के पीछे लगाने के लिए है? 27 लोग हमारे मर गए, 27 भाई बहन जो हमारे दूसरे मुल्क, ये शहरों से आए थे, कोई बैरून मुल्क से भी आया था, एक फॉरेनर भी उसमें जान बाक हो गया है। उनकी जान के जिम्मेदार कौन है? इस सानिया का जिम्मेदार कौन है? कोई अमित शाह नरेंद्र मोदी से नहीं पूछ रहा है, क्लीन चिट दे दी गई है उनको। मुझे बताइए कि अगर टेररिस्ट आए
तो क्या वो फ्लाइट पकड़ के आए थे कि वो ट्रेन से आए थे या वो रेल से आए थे? मुझे बताइए, अगर टेररिस्ट वहां पर आए, इतने 10-15 मिनट के लिए उन्होंने वहां फायरिंग की, 27 लोग जान बाहक हो गए, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है अमित शाह नरेंद्र मोदी से। राहुल गांधी यहां आए हैं, वो एलओपी है। पहले वो मुझे जवाब दे दे, फारूक अब्दुल्ला किस तरह अनऑफिशियल अलायंस में है बीजेपी के साथ? अगर इंडिया अलायंस की हुकूमत है यहां पे, कश्मीरियों का कोई अमल दखल नहीं है अभी जो कश्मीर में हो रहा है। राहुल गांधी मुझे यह भी बता दे, उनकी पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान में, उनके होते हुए कश्मीरियों को किस तरह टारगेट कर रहे हैं आरएसएस के लोग। जिस तरह आपने देखा जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, चाहे वो हिंदू राष्ट्रीय दल हो, उत्तराखंड में हो, चंडीगढ़ में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बाकी हिंदुस्तान में हो, जो कश्मीरियों के खिलाफ ना लफ्ज मुसलमान नाम लेके ये सारे थ्रेट्स इशू कर रहे हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी क्या करने वाले हैं? ये सब लोग जो अपनी सियासत कर रहे हैं कश्मीर में आके, अस्पतालों में वो जाके उन बीमारों को तंग कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन लेटिंग देम हील। राहुल गांधी मुझे बताइए वो कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं? जो ये 27 लोग जहां बाहक हुए, वो क्यों नहीं पूछ रहे प्राइम मिनिस्टर से, अच्छा है आप पाकिस्तान से जंग कर लीजिए। पिछले 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं पाकिस्तान पे कोई स्ट्राइक हो जाएगी, आप जंग कर लीजिए, कोई उसके खिलाफ नहीं है, कोई रोक नहीं रहा है आपको। मगर आप मुझे ये बात बताइए, अगर 27 लोगों की जान गई है, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कोई कश्मीरी नहीं है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई कश्मीरी नहीं है, होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर में पैदा नहीं हुए, वो मुसलमान नहीं है। तो आपका ये गोदी मीडिया क्यों चला रहा है, मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट कर रहा है? इसके लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी एक इतने बड़े सीनियर लीडर है अपोजिशन के, व्हाई डजंट ही लॉन्च अ कंप्लेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आईएनबी मिनिस्ट्री से वो बात करे और बैन कराए ऐसी न्यूज चैनल्स को जो नफरत फैला रहे हैं, उसमें वो फेल हो रहे हैं। इन सब बातों पे हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हमें जवाब दे।